ऐसा हमारा कोई इश्यूज वाला कोई वो उद्देश्य नहीं है, और ये बहुत जनरल हम बस वीडियोस बनाते हैं, ऐसा कुछ उसमें वो इशू नहीं है सर। हाँ जी सर, तो उसमें ना मेरा फेस आ रहा है, तो जो मतलब मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है अगर मेरा फेस कहीं पे भी आ रहा है, क्योंकि वो बहुत एक नॉर्मल चीज है। हम बहुत एक छोटा सा ऐसा था, ऐसा कुछ मेजर उसमें कोई वो नहीं था कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, इशू आ रहा है। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल है तो आप प्लीज उस पोस्ट को हटा दीजिए, क्योंकि उसमें मेरा फेस भी है। अच्छा, मेरी बात सुनोगे शांति से? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बेटा, एक तो मेरे को बड़ी खुशी हुई आपका, मैंने वीडियो देखा, बहुत खुशी हुई। हाँ जी सर। मेरे को इसलिए खुशी हुई कि आप जैसे एनर्जेटिक बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं और चीज़ों को उजागर कर रहे हैं, बहुत बहुत खुशी हुई, बड़ा आनंद आया मेरे को देख के। और मैं देख के हैरान था कि इस बच्चे ने इतनी हिम्मत दिखाई। जी सर। कि देखो, आपने कोई गलत काम नहीं करा, आपने बड़ा अच्छा काम करा। सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, बहुत शांति से सुनो। आप हमारे बेटे के बराबर हो, ठीक है ना? और हम कुछ भी ऐसा नहीं चाहेंगे जिससे आपको कोई किसी प्रकार का नुकसान हो। हम क्यों चाहेंगे, ठीक है कि नहीं? जी सर। कल को आप आर्किटेक्ट बनोगे, हमारे संप्रदाय में जुड़ोगे, हम तो बड़ी खुशी है। और एसपीए जैसे संस्थान से आप पढ़ रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। तो आपका मैंने वीडियो देखा, मेरे को बड़ा मतलब उसमें खुशी भी हुई और दुख हुआ। खुशी इस चीज़ की हुई कि आपने चीज़ को सामने उजागर करा, और दुख उस बात का हुआ कि मेरे को इस संस्थान से पास करे हुआ 40 साल हो गए, और उसके बावजूद भी अभी भी वही हालत है कि ना तो उनके पास एम्बुलेंस है, और किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई, उस बेचारे को आप लोग वहां लेके जा रहे हो हॉस्पिटल। तो वही ऐसा कारण था जो मैंने अपना वीडियो बनाया, ठीक है ना? सुन तो बेटा, बात तो सुन मेरी, बात सुन। मैं तेरी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, सुन मेरी बात। मैं कोई ऐसा नहीं चीज़ चाहूँगा कि कल को तुम्हारे लिए कोई तकलीफ आए, कल को कोई प्रोफेसर तुमसे नाराज हो, कल को कॉलेज वाले नाराज हो, कभी नहीं चाहूँगा। मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगा कि आपका बच्चों का कोई नुकसान हो। समझ रहे हो मेरी बात? मैं तो बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूँ, उनको नुकसान थोड़ी पहुँचाऊँगा। मेरा कोई पर्सनल ईगो नहीं है इसके अंदर, आप इस चीज़ को भी समझ रहे हो। तो वो जो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसमें कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो फेसबुक पे जो आ रहा है ना वीडियो में, वो आपकी वो जो क्लिपिंग्स है जिसमें आपकी, वो हटा देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है उसके अंदर। हम कभी नहीं बेटा, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे किसी बच्चे का नुकसान हो। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं सर, बिल्कुल। और सुनो अभी, और अरे सुनो बेटा, और मेरी बात सुनो, शांति से सुनो ना। देखो, हम सब लोग क्या कर रहे हैं, आप YouTube चैनल बना रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। आपने सबसे महान काम ये करा कि भाई आप हिम्मत दिखा रहे हो कि भाई कहीं कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है, उसको हम ठीक करें, है कि नहीं? तो बड़ी उस चीज़ की खुशी हुई। लेकिन आपने जो सबसे गलत काम करा वो भी सुन लो, मेरी बात भी सुनो। आपने वहाँ पर कॉपीराइट का स्ट्राइक डाला ना YouTube पे। नहीं सर, मैं आपको अरे पूरी बात सुन लो बेटा, बात सुन लो, फिर आपकी सुनूंगा, शांति से सुनूंगा बात। आपने YouTube पे स्ट्राइक डाला, मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि जी आपने कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन किया है, ठीक है? हमने आपके किसी वीडियो में से कोई क्लिपिंग नहीं ली। हमने आपका मैंने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दिया, मैं बताता हूँ। किसने दिया है ये? जब मैं बताता हूँ ना आपको, जब हम चैनल बनाते हैं ना अपना, हाँ, तो जब स्टार्टिंग में हम चैनल बनाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है, हाँ, कि वो YouTube ये पूछता है कि आपका अगर कंटेंट कहीं पे भी अगर यूज किया जाता है, हाँ, तो आप उसको अलाउ करते हैं, नहीं अलाउ करते हैं। वो एक नॉर्मल जैसे फॉर्म फिल करते हैं ना, नॉर्मल, ठीक है, YouTube का AI-बेस्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो जब मैंने चैनल बनाया था ना, मैंने उस टाइम पे उस पर टिक किया हुआ था, ठीक है, कि अगर मेरा कहीं भी कंटेंट यूज होता है तो ये YouTube ना ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। अगर आप कोई भी किसी का भी कंटेंट अगर किसी ने टिक किया होता है ना जब चैनल बनाता है उस टाइम पे, हाँ, कि आपका कंटेंट यूज होगा, तो कॉपीराइट स्ट्राइक YouTube खुद से दे देगा। हाँ, तो मेरे पास भी नोटिफिकेशन सुबह ही आया है कि आपका कंटेंट यूज हुआ है, कॉपीराइट स्ट्राइक चली गई है, हाँ, आप एक बार रिव्यू कर लो उसको। तो अभी तो मेरा कॉलेज था, मैं कॉलेज आ गया हूँ सुबह ना, हाँ, तो मैं पूरा देख ही नहीं पाया। उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसे पोस्ट भी आया, मैंने देखा कि अच्छा वीडियो ऐसे यूज हुई है, तो मैं इसको देखता। मैंने तो आपकी पूरी वीडियो देखी नहीं है, कैसे मतलब उसमें क्या है क्या नहीं है। बेसिकली मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, वो आपको YouTube की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक गई है, उसको मैं हटा सकता हूँ, मैं उसको हटा भी दूंगा। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगा। मैं कोई इतना बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ कि मतलब मेरी वीडियो कहीं यूज हो, तो वो तो जस्ट एक नॉर्मल है। जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, जब चैनल क्रिएट करते हैं, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है इन्फॉर्मेशन में, उसमें मैंने बस टिक कर दिया था कि यहाँ कभी यूज ना हो। उस टाइम मैंने सोचा था, लेकिन ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अब सुन लो बेटा, मेरी बात सुनो। देखो, आप जो है ना अभी बहुत छोटे बालक हो, ठीक है? इस तरह की कुछ भी हथकंडे मेरे साथ चलाओगे ना तो चलेंगे नहीं। सुन लो, अरे सुन बेटा, सुन लो ना, आपकी बात सुनी ना हमने शांति से।
जब हमने आपके वीडियो का कोई कंटेंट यूज ही नहीं करा उसमें अपने वीडियो में, तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब से स्ट्राइक नहीं आएगा। तो आप सुनो बेटा, बात सुनो। आप ये मेरे को मिस रिपोर्ट कर रहे हो कि आपने स्ट्राइक नहीं भेजा और यूट्यूब वाले ने ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करा है। अब सुनो, आगे की बात सुनो। मेरे को इस तरह के स्ट्राइक से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्ट्राइक तो रिमूव होगा ही होगा, आप नहीं रिमूव करोगे, वो अपने आप रिमूव करेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से जो स्ट्राइक आया है ये आपने चीज़ों को गलत तरीके से रिपोर्ट करा है। हमारे वीडियो में आपके वीडियो का कोई कंटेंट नहीं यूज़ किया गया, कोई क्लिपिंग यूज़ नहीं की गई। हमें इतना टाइम हो गया, आपके तो मुश्किल से मुझे नहीं मालूम कितने वीडियो, मेरे 700 से ज़्यादा वीडियो डले हुए हैं। वी आर वेरी केयरफुल, हमें ज़रूरत नहीं है, मैं अपना कंटेंट इतना क्रिएट कर सकता हूँ। मेरी लिखी हुई 10 लाख लोगों ने पढ़ चुकी हैं मेरी किताबें, मेरे को क्या कंटेंट की जरूरत पड़ी है? आप बहुत छोटे बच्चे हो हमारे सामने, आपका वीडियो कंटेंट क्यों उठाएंगे हम? सर मैंने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, अब सुनो मेरी बात, नहीं दिया ना, बड़ी अच्छी बात है। अब आपके पास जो यूट्यूब से नोटिफिकेशन चिट्ठी पहुंच गई होगी आपके पास यूट्यूब से, यूट्यूब को हमने कहा है कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक गलत है। आप उस चिट्ठी का जवाब दो कि जी मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दिया है और ये फेयर यूज के अंडर ये कॉपीराइट का वायलेशन बनता नहीं है। तो इसलिए आप उनको अपना जवाब दे दीजिए कि मेरा अशोक गोयल जी के वीडियो में मेरा कोई वो इशू नहीं है और मैंने कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दिया। लिख दो उनको, मुझे कह रहे हो ना आप, मुझे कह रहे हो जी मैंने स्ट्राइक नहीं दिया, ठीक है, मैं आपकी बात का भरोसा करता हूँ। आप यूट्यूब वालों को लिख दो कि सर मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं किया है और उनके वीडियो में मेरे वीडियो का कोई कंटेंट है ही नहीं। तब तो मैं मानूंगा कि आपकी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, आपकी ईमानदारी है। मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं सुनो, आप उनको लिख के भेजो ना। मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि आप जो भी, मैंने आपकी और भी वीडियोस चेक करे, जो भी आप काम कर रहे, मेरे को मतलब ये लगा कि आप वेलफेयर के लिए आप इशू लेके आए। देखो मेरे को नहीं डिटेल में पता किसी इशू के बारे में, जो भी आपने जो भी रेज किए हैं कि जो भी वो इशूज में क्या है, बट हाँ ये मेरे को समझ आया कि आप एक इशूज रेज करते हैं अच्छे, जो भी मतलब आपको जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपको टॉपिक्स पे देते हैं अपना जी। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो है इसमें मेरा फेस यूज हो रहा है, इवन आपके फेसबुक पोस्ट में भी हो रहा है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है आप प्लीज उनको हटा दीजिए। अरे मेरी आपको देश अरे मुन्ना, आपको देश का कानून नहीं पता। आपका फेस रिवील करने के लिए मेरे को आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैंने तो अपने वीडियो में तुम्हारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का सुन, तो बेटा बात सुनो, शांति से सुनो। मैंने अपने वीडियो में आपके HOD का भी फेस दिखा रखा है, अनिल दीवान जी का। मैंने अपने वीडियो में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के एक्स प्रेसिडेंट का विजय कर का शक्ल दिखा रखी है। मैंने सुन लो अरे बेटा सुनो तो, बात तो सुनो। मैंने अपने वीडियो में पुनीत सेठी का भी शक्ल दिखा रखी है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर है इस टाइम। हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, और उसकी सबसे पावरफुल बॉडी पता है कौन सी है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर की फोटो दिखा रखी है अपने वीडियो में। तो मेरे को मेरे राइट्स पता है, मेरे राइट्स क्या हैं। लेकिन आपकी तरफ से सुनो मेरी बात बेटा, मेरी बात सुनो शांति से। आपकी तरफ से जो कॉपीराइट स्ट्राइक गया है इसको हटाओ, और अगर आप नहीं हटाते हो तो फिर आपको बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप हटाओ उसको। सबसे पहले जाके यूट्यूब पे लेटर भेजो कि मेरी तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। उसके बाद मेरे से बात करना, सुनो मेरी बात, उसके बाद मेरे से बात करना कि मेरी फोटो हटाओ या नहीं हटाओ। जब तक आपकी फोटो लगी हुई है वहां, आपको जो इच्छा है करो। मैं आपको बड़ी नम्रता से समझा रहा हूँ कि जो आपने गलत काम करा है ना, कॉपीराइट स्ट्राइक का जो झूठा स्ट्राइक आपने मारा है, ये बहुत गलत काम करा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें मेरा फेस यूज हुआ है, उसमें क्लिपिंग भी है। आप फोन से जो भी दिखा रहे हो वो आप मेरा ही कंटेंट उस पर दिखा रहे हैं। अरे कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन नहीं है, आप जाके समझ लेना किसी एडवोकेट से। आपको ये आपके कॉलेज वाले मिसगाइड कर रहे हैं, कॉलेज वाले आपको हरेस कर रहे हैं। मेरी कॉलेज से कोई बात ही नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं। आप मेरी बात सुनो बच्चे, मेरे से आप जो मर्जी बोलते रहो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने मेरे को दे दिया, मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। कॉपीराइट स्ट्राइक तो वहां से हट ही जाएगा 10 दिन के अंदर, उसको तो आप रोक नहीं सकते, समझ आई? लेकिन अगर आप तो मेरे से झमेला करने की कोशिश करोगे तो आप कठिनाई में फंसोगे। मैं तो खुली चुनौती सबको देता हूँ। तो बेटा फिर सबसे पहले यूट्यूब पे सुनो मेरी बात, सबसे पहले यूट्यूब पे चिट्ठी भेजो, उनको कहो जी मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं किया और मेरा कोई इशू नहीं है। भेजो उसको चिट्ठी, उसकी कॉपी भेजो मेरे को, फिर बात करते हैं आपसे।
ठीक है सर, आप वो पोस्ट वगैरह जो भी है आप डिलीट कर दीजिए। मैंने आपको बोल दिया, जब तक कि कोई आपको मेरे को किसी की पोस्ट कुछ भी डालने का अधिकार है, किसी की फोटो डालने का अधिकार है, आपसे जो बन पड़े कर लो। ठीक है सर, आप सबसे पहले जाके कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाइए, वो तो वैसे भी 10 दिन में हट जाएगा। लेकिन इस हाँ नहीं बच्चे हैं तो बच्चे वाला काम करो ना। बच्चे हो तो फिर नहीं गलत काम मत करो। आपने गलत काम करा है, आपने गलत काम करा, उसको ठीक करो जाके। मैंने आपको बता दिया कॉपीराइट स्ट्राइक, वहां पर भेजो ना चिट्ठी कि मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब आपकी क्लिपिंग हमने यूज ही नहीं करी तो झूठा आपने कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों मारा? आप सर वीडियो तो प्ले कर ही रहे हैं ना अपनी वीडियो। अरे आपको मालूम ही नहीं है ये वीडियो प्ले करना अलाउड है? आपको मालूम ही नहीं है यूट्यूब का आपको सिस्टम ही नहीं मालूम। आप जुम्मा 4 दिन पहले आए हो, कोई सिस्टम सीख तो लो जाके। सारे लोग एक दूसरे के वीडियो प्ले करते हैं, उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप 25% कंटेंट किसी का भी दिखा सकते हो। ठीक है सर। तो फिर आपको जब कानून मालूम नहीं है तो कानून सीख लो, या फिर यूट्यूब बंद कर, या तो फिर यूट्यूब चैनल बंद करके घर बैठो ना अपने। जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो तो बेटा शक्ल दिखाने से मत डरो अपनी। रोजाना आपको 36 लोग आएंगे धमकाने वाले। अगर आप ऐसे धमकियों में आते रहे, आप यूट्यूब पे काम नहीं कर पाओगे। आपने एक बहुत बढ़िया कंटेंट बनाया था, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, आपकी हिम्मत की दाद देता हूं मैं। आपने कमाल करा जिस तरीके का कंटेंट आपने बनाया है। हम सर एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस बेटा एंटरटेनमेंट के लिए बनाया, लेकिन आपने काम बहुत अच्छा करा। आप जानते हो उसका क्या नतीजा निकलेगा? बताऊं? अरे सुन तो लो बेटा, मैं आपके फायदे की बात बता रहा हूं, आपके फायदे की। उसका नतीजा निकलेगा कि स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाएगी, बहुत सारे बच्चों का फायदा होगा। आप इस बात को नहीं समझ रहे। आपने जो वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था उससे बहुत सारे बच्चों का भला होगा। आपने एंटरटेनमेंट का काम करते करते भी आपने स्टूडेंट्स का वेलफेयर कर दिया। आप इस बात को नहीं समझ रहे हो। लेकिन सर उस दिन ऐसा कुछ इतना एम्बुलेंस की कोई अगर एक था पर्सन जिसको भी सर दर्द था और उसको सर दर्द था, क्लास में उसने बोला कि सर दर्द हो रहा है, उसको हम लोग डॉक्टर के लेके चले गए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन तो वैसे भी कभी एम्बुलेंस नहीं आएगी। अरे मेरी बात सुनो, स्कूल के पास व्यवस्था तो रहनी चाहिए। करोड़ों रुपए का फंड है, व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को भी है ना, हमने उस सिस्टम को उतना हम प्रॉपर अप्रोच करते हैं कि हाँ एम्बुलेंस चाहिए, हमने कोई डिमांड तो नहीं की। कोई बात नहीं, लेकिन बेटा मेरे को एक बात बताओ, कल को आपके ही परिवार के, आपके ही किसी साथी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो वहाँ? आपके एम्बुलेंस की व्यवस्था बिल्कुल हो जाए तो हमारे देश में ही हालात। अरे देश के बेटा, मेरे को देश के हालात से मतलब नहीं है। मेरे को देश के हालात से मतलब नहीं है। मेरे को अपने घर के बाहर झाड़ू लगी चाहिए। मैं सारे देश में झाड़ू नहीं लगा सकता। फिर तो आप कहो जिस देश के हालात खराब है तो अशोक जी अब एसपीए पे वीडियो क्यों बना रहे हो? सारे देश को पहले ठीक करो। ये कोई लॉजिक नहीं होता। बहुत अच्छा लगा बेटा हमेशा मेरी बात सुनो, हम अपने बच्चों के साथ है, इस बात को समझ लेना। मैं और तुम टेबल के एक साइड हैं, टेबल के अक्रॉस नहीं है, इस बात को समझ लेना। सभी टेबल के आपको जीवन में कभी भी मदद चाहिए, कभी भी जरूरत पड़े, आई एम ऑलवेज देयर। नमस्कार।